नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन आर्य चैनल। फिल्म की शुरुआत एक नर्सिंग होम से होती है, जहां कई बूढ़े पेशेंट्स रहते हैं। इनमें से है एक मुख्य पात्र समीरा, एक अकेली, उदास और टर्मिनल कैंसर से पीड़ित महिला, जिसके पास जीने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। उसकी दुनिया में उसकी बिल्ली फ्रोडो के अलावा कोई नहीं है। नर्सिंग होम का एक दयालु नर्स रूबेन, जो समीरा का दोस्त भी है, सबको खुश करने के लिए एक प्लान बनाता है। वो सब पेशेंट्स को न्यूयॉर्क सिटी में एक थिएटर शो देखने ले जाने का प्लान करता है। समीरा एक शर्त पर राजी होती है। रूबेन उसे शहर के एक खास रेस्टोरेंट से पिज्ज़ा खिलाएगा। अगले दिन सब पेशेंट्स एक बस से न्यूयॉर्क सिटी की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें आसमान में कुछ उड़ती चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन वे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। थिएटर पहुंचकर वे शो देखने लगते हैं। वहाँ समीरा की मुलाकात एक फैमिली से होती है जिन्हें उनकी बिल्ली पसंद आती है। समीरा को शो बोरिंग लगता है और वो बाहर चॉकलेट लेने आती है। तभी रूबेन भी बाहर आता है और एक गंभीर होकर कहता है कि उसे कई मैसेज मिल रहे हैं जिसमें शहर छोड़ने की चेतावनी दी जा रही है। वो समीरा को कहता है कि शायद अब वो उसे पिज्ज़ा नहीं खिला पाएगा। अचानक आसमान से उल्कापिंड जैसी चीज़ें गिरनी शुरू हो जाती है और एक उल्कापिंड उनकी बस के पास भी गिरता है, जिससे भीषण ब्लास्ट होता है। हर तरफ धुआं और अफरा तफरी मच जाती है। समीरा देखती है कि कुछ विदेशी दरिंदे जीव, एलियंस, लोगों पर हमला कर रहे हैं। वो जल्दी एक ही पैटर्न समझ जाती है। ये एलियन आवाज़ पर रिएक्ट करते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं जो चिल्लाते हैं या शोर करते हैं। एक और ब्लास्ट में समीरा बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो थिएटर के अंदर है, जहां वो फैमिली और रूबेन सहित लोग शांतिपूर्ण तरीके से छुपे हुए हैं। उन सब ने एलियंस का राज समझ लिया है। खामोश रहो, बच जाओगे। रूबेन समीरा को उसकी बिल्ली फ्रोडो सौंपता है। बाहर से एक हेलीकॉप्टर से घोषणा होती है कि एलियन सिर्फ आवाज़ से शिकार करते हैं, देख नहीं सकते, और शहर के सारे पुल तोड़ दिए गए हैं ताकि एलियंस दूसरे शहर ना जा सके। लेकिन इस घोषणा की आवाज़ से एलियन थिएटर के आसपास आ जाते हैं। फ्रोडो की म्याऊ सुनकर एक एलियन अंदर घुस आता है, लेकिन समीरा सही वक्त पर छिपकर बच जाती है। तनाव और भय के माहौल में एक पेशेंट इतना घबरा जाता है कि चिल्लाने लगता है। हेनरी, फैमिली का पिता, उसे चुप कराने की कोशिश करता है। अनजाने में उसका सर पटक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच थिएटर का इमरजेंसी जनरेटर चल पड़ता है और तेज आवाज़ करने लगता है। रूबेन समीरा को रोककर खुद जनरेटर बंद करने जाता है, लेकिन तब तक एलियंस आ चुके होते हैं और रूबेन को मार देते हैं। अपने एकमात्र दोस्त को इस तरह खोने से समीरा को गहरा सदमा लगता है। अगली सुबह समीरा अकेली फ्रोडो के साथ तबाह शहर में निकल पड़ती है। एक दुकान से खाना लेकर वो एक पार्क के फाउंटेन के पास रुकती है, क्योंकि पानी की आवाज़ में उसकी आवाज़ छिप जाएगी। उसे दो बच्चे मिलते हैं जो फाउंटेन में छिपे हैं। तभी फिर से हेलीकॉप्टर से घोषणा होती है कि एलियंस पानी में तैर नहीं सकते, इसलिए बचे हुए लोगों को साउथ सी पोर्ट पर इकट्ठा होना है, जहाँ से वो नौका द्वारा उन्हें बचाया जाएगा। समीरा बच्चों को लेकर बंदरगाह की ओर चल पड़ती है। रास्ते में एलियन से बचते हुए एक टनल में छुपते हैं और फिर सुरक्षित निकलकर उस सड़क पर आते हैं जहां 100 लोग चुपचाप बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। समीरा बच्चों को भीड़ में भेज देती है, लेकिन खुद नहीं जाती। उसका मानना है कि कैंसर से उसकी मृत्यु तय है, इसलिए बचने का कोई मतलब नहीं। उसकी आखिरी इच्छा है, वो पिज्ज़ा खाना चाहती है। भीड़ की आवाज़ से एलियंस फिर हमला करते हैं और भगदड़ मच जाती है। समीरा गिर जाती है और फ्रोडो भाग जाती है। एक गाड़ी के नीचे छिपकर वो बचती है। इधर फ्रोडो एक जलाशय के पास पानी पीते हुए एक युवक एरिक से मिलती है, जो एलियन से बचने के लिए पानी में छुपा था। फ्रोडो समीरा तक पहुंचती है और एरिक भी उसके पीछे आ जाता है। समीरा उसे बंदरगाह जाने के लिए कहती है, लेकिन एरिक अकेले जाने से डरता है। बारिश शुरू होने पर समीरा उसे अपने अपार्टमेंट ले आती है। दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने पर बिजली काटकर ताकि आवाज़ ना हो। वे आपस में बात करते हैं। एरिक एक स्टूडेंट है। समीरा उसे बताती है कि वो एक कवयित्री थी, लेकिन कैंसर के बाद सब कुछ छोड़ दिया। वो अपने पिता की याद में उस रेस्टोरेंट से पिज्ज़ा खाना चाहती है जहाँ से वे बचपन में
ले जाकर उसे पिज्ज़ा खिलाते थे। अगले दिन समीरा एरिक को छोड़कर अकेली निकल पड़ती है, लेकिन एरिक फिर उसके पीछे आ जाता है। एक लाइब्रेरी में किताबें गिरने की आवाज़ से एलियन का ध्यान आकर्षित होता है और दोनों भागकर एक सबवे स्टेशन में घुस जाते हैं। वहाँ पानी भरा हुआ है। एलियन उनका पीछा करते हुए वे पानी में उतरते हैं। एरिक डर जाता है, लेकिन समायरा उसे हिम्मत देती है। एलियन भी पानी में कूदता है, लेकिन तैर नहीं सकता और डूबकर मर जाता है। इससे उनकी थ्योरी कंफर्म हो जाती है। समीरा की तबीयत बिगड़ने पर एरिक उसे एक चर्च में ले जाता है और उसकी दवाई लेने एक मेडिकल स्टोर जाता है। वहाँ फ्रोडो के साथ एक एलियन से सामना होता है, लेकिन वो चुपचाप रहकर बच जाता है। दवाई लेकर लौटने पर समीरा एरिक को अपनी पूरी कहानी और पिज्ज़ा की इच्छा के पीछे प्यार और यादों के बारे में बताती है। एरिक उसकी इच्छा पूरी करने का वादा करता है। अगली सुबह वे रेस्टोरेंट की ओर निकलते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट एलियन के हमले में आ चुका है। समीरा निराश हो जाती है। तब एरिक एक क्लब में उसे बैठकर खुद जले हुए रेस्टोरेंट में जाता है और एक पिज्ज़ा का डब्बा ढूंढ कर लाता है। समीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो दोनों फ्रोडो के साथ वो पिज्ज़ा खाते हैं। समीरा की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है। बाहर आकर वो देखते हैं कि बंदरगाह से आखिरी बचाव नाव जा रही है। समीरा एरिक को और फ्रोडो की जान बचाना चाहती है। वो एरिक से कहती है कि वो एलियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी ताकि वे दोनों सुरक्षित नाव तक पहुंच जाए। एरिक को आनाकानी करते देख समीरा को एक लोहे के रॉड से गाड़ियों के शीशे तोड़कर जोर जोर से शोर मचाने लगती है। सारे एलियंस उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। इससे नाव के लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और वे रुक जाते हैं। एरिक सही मौका देखकर फ्रोडो के साथ पानी में कूद जाता है और तैरकर नाव तक पहुंच जाता है। समायरा ये देखकर रो पड़ती है। अब उसका मन शांत है क्योंकि उसने 2 प्राणियों की जान बचा ली है। एरिक सुरक्षित घर पहुंचता है और अपनी जैकेट में समायरा का लिखा हुआ एक पत्र पाता है। समायरा ने लिखा है कि उसने जीना तो छोड़ दिया था, लेकिन आखिरी दिनों में एरिक और फ्रोडो से मिलकर उसे अपने जीवन का नया उद्देश्य मिल गया, उनकी जान बचाना। वो फ्रोडो की देखभाल करने की विनती करती है। पत्र पढ़कर एरिक की आंखें नम हो जाती है। अंतिम दृश्य में समायरा को शहर की सड़कों पर चलते हुए दिखाया जाता है। वो पहले तो हेडफोन्स लगाकर म्यूज़िक सुनती है, फिर उन्हें निकाल लेती है और अपना म्यूज़िक प्लेयर ज़ोर ज़ोर से बजाने लगती है। उसके चेहरे पर एक शांत, तृप्त और मुक्त मुस्कान है। वो अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब शांति से जीवन को विदा कहने को तैयार है। एलियंस के पास आने की आवाज़ के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है और समायरा की आत्मा की शांति और बलिदान के भाव छोड़ देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? समायरा की जर्नी, उसका सेक्रीफाइस और वो फाइनल सीन जहाँ वो खुश होकर अपनी जीत मना लेती है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये फिल्म हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाती है कि ज़िंदगी का मकसद चाहे जितने भी छोटे वक्त के लिए क्यों ना मिले, उसे पूरा करना कितना ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ही ऐसी धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।